नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम फैमिली डे फिल्म। बस आज 2023 का लास्ट ट्रेडिंग डे था। इसी के संग 2024 जल्दी ही शुरुआत होने वाली है। 2023 हमारे लिए बहुत ही अच्छा बीता बिकॉज बहुत सारी कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा। तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए डायनामिक केबल्स की, प्रकाश पाइप की, चोला फाइनेंस की, केपीआई ग्रीन की, जिसने 2023 में काफ़ी धमाका किया। लेकिन यस, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि सर 2024 में कुछ नया पिक अगर आप ला सकते हैं तो लाइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि एक कंपनी ऐसी भी है जो प्रचंड बुल मार्केट में भी अपने प्रमोटर्स द्वारा खरीदी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और कंपनी के जो प्लान्स आने वाली कल्स में दिखाई पड़ते हैं, ये बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। तो मैं इधर पे गाइस अनबायस्ड होके क्या क्या घटनाक्रम बीत रहा है और हो सकता है उसको मैं बताऊंगा, बिकॉज एफ जैसे बड़ी पार्टी भी इस कंपनी में इस लेवल पे काफ़ी इंटरेस्टेड है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका जो ध्यान है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा पे ले जाना चाहूँगा, जहाँ पे प्रमोटर्स द्वारा 27 दिसंबर की बात की जाए, बड़ा क्वांटिटी 86,000 के आसपास खरीदा गया। तो जी हाँ दोस्तों, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आप नोटिस करिए कि पूरे इंटायर दिसंबर महीने में बड़े बड़े पार्टी की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली 8 लाख से गैस ऊपर जो शेयर्स है ना, ये बल्क में परचेस करके बैठे हुए हैं। लिक्विस्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी बीच में ना 3,21,000 शेयर्स की जो क्वांटिटीज़ हैं 21 दिसंबर को उठाई है। मालाबार इंडिया फंड की बात की जाए, उनके तरफ से भी कैसे ऑलमोस्ट 5 लाख जो शेयर्स हैं ना, वो परचेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में 5 लाख जो शेयर्स हैं उसको अगर आप देखें तो 1,030 के भाव पे उठाया है। तो बोलने का मतलब क्या है, गोल्डमैन सैक्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मालाबार, वैल्यूक्विस्ट की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, खुद प्रमोटर भी इस प्राइस में और कोई कंपनी को खरीदते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, उस कंपनी में ना अगर न्यूज़ सही होती है, कंपनी के फंडामेंटल सही होते हैं, आने वाले कल में वो बवाल कर सकता है। बिकॉज इसके पहले दोस्तों सेम ना हमें एंजल वन जैसे शेयर्स में देखने को मिला, और उसके बाद इस कंपनी कैसा बिहेव की आपको अच्छे से पता है। यहाँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम देखने से पहले सबसे पहले देखिए कि प्रमोटर्स द्वारा अभी भी जो अधिकांश शेयर ना 13% के आसपास ये होल्ड किए जाते हैं। एफ की होल्डिंग की बात की जाए, डी की होल्डिंग की बात की जाए, ये सितंबर महीना में भी भरे थे। और साथ ही साथ दोस्तों, इस बल्क डील के बाद, ब्लॉक डील के बाद, शायद जो नेक्स्ट दिसंबर का महीना जो ख़त्म होने के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, उसमें शायद एक बहुत बड़ा अपग्रेड दिखाई पड़ जाए। स्टॉक के भाव की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 1121 के आसपास चल रहा है। बीच में बहुत ही लंबे टाइम तक 1,000 के नीचे था, बट आज हमें थोड़ी बहुत फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली है। की बात की जाए, केमिकल की एक बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन जिस कद की कंपनी है और जिस हिसाब से गैस इन्होंने एमओयू साइन किया है ना विद गुजरात गवर्नमेंट, बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें, एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। दोस्तों बात की जाए, आपने नाम देखा और ये भी देखा कि बल्क डील की बात की जाए, ब्लॉक डील की बात की जाए, उसमें कौन कौन से पार्टीज़ ने यहाँ पे तगड़ा एक्मुलेशन किया है। प्रोमोटर्स भी गैस पीछे नहीं हटे हैं। 1% से गैस अपने स्टेक को बढ़ाना इस बुल मार्केट में, ये बतलाता है कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पे काफ़ी भरोसा है। रही बात 242 करोड़ के आसपास, एक बड़ी अमाउंट होती है, कोई छोटी मोटी अमाउंट बिल्कुल नहीं होती है। अगर प्रमोटर इस बुल मार्केट में, जहाँ पे बहुत से प्रमोटर्स आने वाले कुछ दिनों में शायद अपने स्टेक को थोड़े बहुत काटे, बिकॉज पार्टिसिपेशन की बात की रिटेल द्वारा वो काफ़ी ह्यूज हुआ है। लेकिन ये अगर इसी बीच में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, एफ ने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, तो देखिएगा इस कंपनी का जो रोड मैप है और कंपनी का जो आने वाले कल का विजन है वो कैसा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि एमी ऑर्गेनिक की बात की जाए, उन्होंने टाई अप कर लिया है इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरर से। सिंपल सी बात है कि कोई कंपनी दोस्तों अपना एक्सपेंशन करती है और एक ऐसे इंडस्ट्री में जिसका आने वाले कल में डिमांड है, प्लान्स एमओयू विथ गुजरात गवर्नमेंट, ऑफकोर्स कैसे उस कंपनी को भले ही आप खरीदें या फिर बेचें, वो आपका निजी मामला है। भले ही ना खरीदें, वो आपका निजी मामला है। लेकिन दोस्तों, उस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखें, और कंपनी का आने वाले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स कैसे हो रहे हैं ना, इसको भी आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आने वाले कल में गैस जो इनका प्रवेश है कि इलेक्ट्रोलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, ये आने वाले कल में 300 करोड़ के बड़े इन्वेस्टमेंट के संग सेटअप करेंगे। जिसके साथ कंपनी के चेयरमैन की बात की जाए, एमडी की बात की जाए, उन्होंने बहुत ही प्लीजिंग जो कमेंट्री है, उन्होंने बताया है कि फर्स्ट लैंडमार्क है
MOU जहाँ पे गैस एमी ऑर्गेनिक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें प्रिविलेज है बिल्ड करेगी। लॉन्ग टर्म जो कोलैबोरेशन है इसमें हमें देखने को मिलेंगे तो इंडस्ट्री के दोस्तों काफ़ी नामी ग्रामी नाम भी ना इस कंपनी के संग आने वाले कल में जुड़ सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, आपने देखा कि बहुत सारे केमिकल्स कंपनी अपने बॉटम से बाउंस बैक किए हैं, जिसको लेकर गैस मैंने आज से नहीं 6 महीना से वही कमेंट्री बार बार दोहराई है कि H2 पे हमारा खास फोकस होना चाहिए, जिसमें Q3 के नंबर्स होते हैं और Q4 के नंबर्स। तो जी हाँ, तो सब उसके पहले ही बहुत सारी केमिकल्स कंपनी चढ़ी है, बट ये कंपनी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं की है। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड का ऐसी कंपनी स्पेशलिटी जो केमिकल है ना उसमें काम करती है एडवांस फार्मा, जो कि आने वाले कल में गैस एक ऐसा थीम है जो अभी के टाइम बहुत ही हद तक कोविड के बाद क्रैश हुआ था, लेकिन इस फार्मा में गैस देर सवेर रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। API दोस्तों जो चाइना एक लेगेसी सेगमेंट है उसमें भी गैस भारत ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। करते हैं दोस्तों कंपनी की जो न्यूज़ थी, कौन कौन अपने स्टेक को बढ़ाया है, कौन कौन से नाम है, प्रोमोटर्स ने कितना स्टेक खरीदा, कंपनी क्या डील साइन कर रही। अब दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 845 अपना एक साल लो हमें देखने को मिल रहा है और 1400 जो कि एक साल हाई है। रही बात दोस्तों ये कंपनी 1122 के आसपास ट्रेड कर रही है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 53 के आसपास है। बट कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए इनलाइन है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो इस क्वार्टर में गए सितंबर महीना में 172 करोड़। रही बात वो ठीक ठाक ही होते हुए देखने को मिले। अब बोलेंगे वेट सर, जब सेल्स में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है तो जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में क्यों हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे एक बड़ा टैक्स एडजस्टमेंट हुआ है जिसको बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और ऑफकोर्स ऊपर से पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको जो फिगर है ना वो इनिशली समझ में नहीं आता है। ऐसे हमने बहुत जगह पे देखा था जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट लॉस में होने के बावजूद भी कंपनी अच्छे खासे पैसे बनाई, बिकॉज वहाँ पे ना टैक्स एडजस्टमेंट भी होता है। देखा गया तो कंपनी के टॉप लाइन दोस्तों IPO के बाद काफ़ी यूनिक वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। डिस्पाइट जितने भी केमिकल्स कंपनी हैं उनको मेजर ग्लोबल हेडविंड्स हैं उसका सामना करना पड़ा। कंपनी की OPM दोस्तों कंसिस्टेंट है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए वो काफ़ी बढ़े हैं, बट यस ड्यू टू एडजस्टमेंट आपको इस बार TTM में ना वो थोड़े बहुत कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये बात रिजर्व स्कीम ऑफकोर्स का इस कंपनी का जो कद है साइज है और कंपनी के पास उस हिसाब से 600 करोड़ के आसपास रिजर्व्स, अच्छी बात है, ख़राब बात बिल्कुल भी नहीं है। बोरोविंग्स की बात की जाए तो 100 करोड़ से ऊपर बोरोविंग्स हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात की जाए 43, शॉर्ट टर्म बोरोविंग की बात की जाए 58। मतलब इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी हैं और शॉर्ट टर्म जो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कंपनी उसको रीपे नहीं कर पाई, कंपनी डूब जाएगी। अब कंपनी ने दोस्तों जो MOU साइन किया है इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस में अपने प्रवेश को बढ़ा रहे हैं, अपने दावेदारी को पेश कर रहे हैं। अगर दोस्तों सही जगह पे हिट होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में 2024 में जो भी इवेंट होगा ना इसको देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैंने आपको प्रमोटर होल्डिंग सहित सब कुछ बताया, अब कुछ बताने की मैं कोशिश करूंगा। रही बात कंपनी का जो 1 मंथ का चार्ट है, जिसमें कंपनी अगर आप देखें तो एक साइडवेज पैटर्न के बाद एक ब्रेकआउट दी थी, बीच में गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई पे भी गई थी और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। ये गैस बहुत ही आइडियल भाव है जहाँ पे कंपनी को लेकर अगर आपका कन्विक्शन हाई है और आप चाहते हैं कि क्वार्टर के नंबर्स के बाद में डिसाइड करूँ तो वो भी सही है, बिकॉज Q3 के नंबर्स अब दूर नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्राइस पे बड़े बड़े पार्टीज लोग माल उठा रहे हैं और कंपनी MOU साइन कर रही है 42 करोड़ के आसपास, प्रमोटर अपना ही माल इस बुल मार्केट में खरीद रहे हैं, तो कंपनी कुछ यूनिक काम कर सकती है। सेम हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा था जहाँ पे बल्क डील के बाद, ब्लॉक डील के बाद, बहुत सारे FIS और DS की होल्डिंग बढ़ने के बाद वो सब कंपनी 2023 में धूम मचाई। अब देखते हैं कि कंपनी कैसा करती है। अगर आप लेके बैठे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी शेयर को बेचने से बच जाए जल्दीबाजी में। रही बात 1 डे के चार्ट में चली गई, उसको भी दिखाना ज़रूरी है। डे के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों वही 200 का मूविंग एवरेज के आसपास है, लेकिन यस केमिकल्स में बहुत सारे स्टॉक्स में रिकवरी हुई, बट इसमें अभी भी ये तो रिकवरी वाली कंडीशन है। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड सब कुछ सही रहा तो बहुत ही अच्छे पैसे बन सकता है। बोलेंगे वेट सर इसको छोड़ के मेरे पास FCL है जो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, होल्ड करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं स्टॉक कवर करता हूँ सब के पास होना ज़रूरी है। मैं कहीं जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है और जो कुछ इंटरेस्टिंग खबर आती है मैं आपको फोकस करने की सलाह देता हूँ। रेस्ट आपको रिसफलिंग करना है, ऐड करना है, सेल करना है, कैसे आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। बहुत लोग बोलेंगे सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक, उसको भी आप होल्ड करें, बिकॉज अभी भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एक बहुत ही जोरदार रिकवरी आने की संभावना है। देखते हैं कि Q3 के नंबर्स के बाद प्रमोटर्स क्या अपना स्टैंस लेते हैं। और कोई भी केमिकल्स कंपनी को दोस्तों बिना नंबर्स को देखे हुए बेचना सही नहीं होगा। नंबर्स अगर ऐसे इनलाइन होते हैं तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है जो वर्स्ट फेस था शायद ओवर हो सकता है। यूरोप के मार्केट को देखिए कि उधर पे केमिकल्स का डिमांड में क्या प्लस माइनस हो रहा है। यूरोप गैस इंडिया का ना
एक बहुत बड़ा बाज़ार देखने को मिल जाता है। ये छोटी सी अपडेट थी गाइस, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि नया सर आने वाला है तो मैं कोई ब्लाइंड पिक दे रहा हूँ। इसको देख के मेरी बहुत दिन से फोकस थी, बट चूँकि कुछ घटनाक्रम था, इवेंट था, जब मेरे आंखों के सामने हुआ मैंने वेरीफाई किया, तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बिकॉज इसके पहले भी गाइस मैंने श्री राम पिस्टन को भी लेट कवर किया था। पहले मैंने स्टॉक फटाफट में कवर किया था, जब जो कांड था कि एक प्रमोटर ने अपने स्टेक को बेचा, एक लोकल डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया, तब मैंने कवर किया। उसके बाद स्टॉक अनस्टॉपेबल बना। तो रेस्ट तो सबकी मर्ज़ी की बात है, कुछ भी लाइक करने से बचे मेरी बातों को सुन के। लेकिन ये रेस्ट कैसे अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और रही बात अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा आप ज़रूर करके कुछ काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।